राजस्थान जालोर का मामला पूरे दुनिया में और देश में बढ़ चुका है। जन उठाव की ओर चल रहा है और पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि केवल पानी पीने से एक बच्चों को जानवर जैसा पीट के मार डाला जाए। ये काम हुआ है। यहाँ की मनुवादी विचारधारा, यहाँ की विषमतावादी विचारधारा और जिसमें पैदा हुआ जातिवादी आतंकवादी टीचर, इस टीचर ने इंसान को जानवर जैसे पीटा और पूरे देश में एक सवाल खड़ा किया है कि आज भी इस देश के दलित आजाद है क्या? आज भी इस देश के दलितों को जानवर जैसा क्यों पीटा जाता है? आज भी इस देश के दलित स्वाभिमान से क्यों जीते नहीं? आज भी इस देश के दलितों को मार मार कर मार डाला जाता है, फिर भी देश में सब सन्नाटा होता है, कोई भी आगे नहीं आता। इस देश में जाति देखकर निषेध होता है, इस देश में जाति देखकर निंदा होती है। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता इसकी बात करने सामने नहीं आ रहा है। इंसान को जानवर जैसे पीटा। 9 साल का बच्चा क्या होता है? 9 साल को बच्चों को जात धर्म क्या मालूम? 9 साल के बच्चों को सिर्फ प्यास लगी थी, उस प्यास को भी तुमने जात का नाम दे दिया, उस पानी को भी तुमने धर्म का नाम दे दिया। ये विचारधारा है मनुवादी विषमतावादी और जिससे पैदा होता है जाति आतंकवादी। इस टीचर को तुरंत फांसी देनी चाहिए। मेरा सवाल है इस गवर्नमेंट को, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी को, मेरा सवाल है राहुल गांधी को, मेरा सवाल है प्रियंका गांधी को, मेरा सवाल है अमित शाह को, मेरा सवाल है अशोक गहलोत को कि एक भी दलित उत्पीड़न का मामला ऐसा नहीं जिसमें एनकाउंटर हुआ है। प्रियंका रेड्डी के मामले में तुरंत एनकाउंटर हुआ। आज तक इस 75 इयर्स में एक भी एनकाउंटर जातीय दलित उत्पीड़न के मामले में हुआ नहीं। क्यों मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों का एनकाउंटर हुआ नहीं? क्यों जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों का एनकाउंटर हुआ नहीं? क्यों रोहित यमुला के हत्यारों का एनकाउंटर हुआ नहीं? क्यों इंदर मेघवाल का जो टीचर आतंकवादी है उसका एनकाउंटर हुआ नहीं? तुम नहीं करोगे एनकाउंटर, तुमको वोटिंग की पड़ी है। और ताज्जुब इस बात का लगता है कि इंसानियत इस देश से मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। टीचर के बाजू में सपोर्ट में सभा हुई, टीचर के जात वाले लोगों ने सभा की। टीचर के सपोर्ट में हजारों लोग इकट्ठा कैसे आए? ये कौन हजार लोग है, इसका तलाश होनी चाहिए और सब हरामजादों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत यहां पर मुकदमा चलना चाहिए। ये जातिवादी सीएम अशोक गहलोत, तेरे समझ में आना चाहिए कि जितेंद्र मेघवाल के वक्त अगर तुम आरोपी को पकड़ लेते, कड़ी सी कड़ी उनको शिक्षा देते, तो इंदर मेघवाल होता नहीं। राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले हुए हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हो? अशोक गहलोत तुम सिर्फ दलित मरते देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुमको वोटिंग की पड़ी है, तुमको जात का वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अशोक गहलोत तुम तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तुम उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। तुम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों को मरते हुए देख रहे हो और तुम सिर्फ चुप बैठ रहे हो। लाओ टीचर को लेके जाओ पंचनामा के लिए। क्यों उसका एनकाउंटर होता नहीं? क्यों उसको तुरंत फांसी होती नहीं? क्यों फास्ट ट्रैक में जल्दी जाकर कोई भी दलित उत्पीड़न के मामले में आरोपी के ऊपर फांसी होती नहीं? जातिवादियों को आतंकवादी घोषित करो और तुरंत उसको फांसी दे दो। हमारी मांग है कि सीएम अशोक गहलोत तुरंत इस्तीफा दे दो। परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे दो। गृह मंत्री अमित शाह को शर्म आ रही क्या दलित परिवार को मिलने में? कहा है प्रियंका गांधी, कहा है राहुल गांधी? आप तो मनीषा वाल्मीकि के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला था।
मेरी सत्ता है तो मैं चुप बैठूंगा। ये कहाँ का आंदोलन है? ये कौन सा नेता का नेचर है? जहां तुम्हारी सत्ता है वहां दलित मर रहे, वहां पर तुम नहीं जाते? क्यों अब तक प्रियंका गांधी वहां मिलने नहीं गई? क्यों अब तक राहुल गांधी मिलने नहीं गए? क्यों अब तक यहाँ के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह मिलने गए नहीं? क्यों सीएम अशोक गहलोत वहां पर मिलने गए नहीं? शर्म आती है तुमको दलितों के घर जाने के लिए, उनका सांत्वन करने के लिए शर्म आती है? वोटिंग के काल में तुम, चुनाव के काल में दलितों के घर जाकर खाना खाने का नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, और जब दलित मारा जाता है मनुवादियों के हाथों से तब तुम चुप बैठते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम्हारे गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आया और कुचल दिया, उससे कोई तुमको फर्क नहीं पड़ता। हमको तुम कुत्ते का पिल्ला समझ रहे हो, हमको तुम जानवर समझ रहे हो। ये देश हमारे बाप का है। यहां पर गौतम बुद्ध होके गए, यहां पर सम्राट अशोक होके गए, यहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हो गए, इन्होंने संविधान बनाया। ये देश हमारे बाप का है और तुम हमको जानवर जैसे पीटोगे, चुप बैठोगे? अब हम सह नहीं सकेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। अशोक गहलोत को अगर लगता होगा कि मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता तो उसका गलत फहमी है। ये पैंथर राजस्थान में आएगा और जिस दिन पैंथर राजस्थान में आएगा 1972 का दलित पैंथर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हम करके दिखाएंगे। मेरा यहां से मैं अशोक गहलोत को बताना चाह रहा हूं कि तुरंत ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस जातीय आतंकवादी को फांसी के तख्ते तक लेके जाने का काम करो और इसमें रिजल्ट दे दो। यह आंदोलन रुकेगा नहीं। जरा सोचो, मासूम बच्चा, उसका आक्रोश सोचो। आजादी मना रहे हो, झंडे लगा रहे हो, हमारा आक्रोश दिखता नहीं? कैसे दिखेगा? इस बड़े शोर में, आजादी के, देशभक्ति के शोर में हमारा आवाज तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तुम हमें जानवर समझ रहे हो, इंसान नहीं। अब हम दिखाएंगे ये देश हमारा है और इस देश में अगर हमको स्वाभिमान से जीने नहीं दिया जाएगा तो याद रखो, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं, वो आपको महंगा पड़ेगा। तुरंत सब पार्टी के लोगों ने इसका निषेध करना चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए। कहा गए मोमबत्ती लगाने वाले? दिल्ली में बैठते थे, कहा गए वो अरविंद केजरीवाल के वॉलंटियर? कहा गए वो लोग जो मोमबत्ती लगाकर चला करते थे? आज उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो मासूम 9 साल के बच्चे की आज उसके लिए कोई कैंडल लेकर उसको श्रद्धांजलि नहीं देने आ रहा है। दिल्ली में लाल गेट पर कोई नहीं आ रहा है क्योंकि वो दलित है। दलित मारा जाता है तो उसका निषेध, उसकी जात देखकर तुम करते हो। कहा गए मोमबत्ती के इवेंट वाले जो उमड़ कर रास्ते पर आते हैं, आज वो सब नहीं दिखेंगे। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और तुरंत आरोपी को फांसी देनी चाहिए, ये मांग करते हैं। इसी मांग को लेकर मैंने ऐलान किया है कि पूरे देश भर में अनुसूचित जाति बचाओ आंदोलन करेंगे। जस्टिस फॉर इंदर मेघवाल, जस्टिस फॉर जितेंद्र मेघवाल, जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर महाराष्ट्र की दीक्षा। जहर पिला के महाराष्ट्र में दीक्षा को मार डाला, वो बौद्ध थी, मार डाला उसको। महाराष्ट्र में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। सब पूरे देश में दलित मारा जा रहा है जाति के नाम पर। आज भी अगर हम पानी पी नहीं सकते, हमारी प्यास अगर हम यहां पर मिटा नहीं सकते, तो बताओ हमारी आजादी कहां पर है? और आजादी के लिए तुम यहां पर जियार निकाल रहे हो, झंडा लगाने का जियार निकाल रहे हो। कभी इस बच्चों के सुरक्षा के लिए कोई जियार तुम्हारे पास नहीं है, दलितों के सुरक्षा के लिए कोई मूवमेंट तुम्हारे पास नहीं है। मेरी मांग है कि इंसानियत यहां पर मरने मत दो। जिस दिन इंसानियत मर जाएगी सब जानवर हो जाएंगे।
और जिस दिन सब जानवर हो जाएंगे, एक दूसरे को तोड़ते रहेंगे। इस देश में जो पाया है, बेस है, वो संविधान है और संविधान के अंदर समानता है। वो समानता का बेस अगर खत्म हो गया और असमानता अगर यहां पर बढ़ गई, इंसानियत अगर खत्म हो चुकी और धर्म के नाम पर अगर इंसान जानवर जैसा बिहेवियर करने लगेगा, तो देखो ये बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे लोग ज्यादा दिन मरते हुए नहीं देखेंगे। हम यहां पर जन उठाव खड़ा करके हमारे लोगों को बचाने के लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये याद रखो। हम झुकेंगे नहीं हमारे स्वाभिमान के लिए। हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा लड़ाई की है, उसको हम भूलेंगे नहीं। हम हमारा इतिहास कभी भूलते नहीं। भीमा कोरेगांव का इतिहास भी भूले नहीं, दलित पैंथर का इतिहास भी भूले नहीं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काल का इतिहास भी हम भूले नहीं। हम सब इतिहास जानते हैं, मैदान में लड़ाई का इतिहास भी जानते हैं और हाथ में संविधान लेकर संघर्ष करने का लड़ा भी जानते हैं। इसलिए हमें और हमारे लोगों को यहां पर जीने दो। हमें जानवर जैसा अगर यहां पर बिहेवियर करोगे तो किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए ऑल इंडिया पैंथर सेना पूरे देश भर में अनुसूचित जाति बचाओ आंदोलन खड़ा कर रही है। आरोपी को तुरंत फांसी होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने इस्तीफा देना चाहिए। परिवार को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए और जिन हरामजादों ने उस आतंकवादी टीचर के बाजू में सपोर्ट में सवाल ली, उन सब पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। उनके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक आतंकवादी के सपोर्ट में आने वाले भी आतंकवादी है, ये हम यहां से बताएंगे। और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आजाद श्रवण घोष कल बालोतरा स्थानीय डाक बंगाल यहां पर विशाल धरना दे रहे। सभी युवा वहां पर जाए। हम भी जल्दी राजस्थान में एंट्री करेंगे। मैं यहां से इशारा दे रहा हूं अशोक गहलोत को कि महाराष्ट्र का पैंथर अगर राजस्थान में आ गया तो मनुवादियों को कैसा ठीक करना, ये पैंथर के अलावा कोई जानता नहीं। ये यहां से इशारा दे रहा हूं। इसलिए तुरंत रिजल्ट दे दो, नहीं तो हमको राजस्थान में आना पड़ेगा। ये भी मैं चुनौती यहां से दे रहा हूं। और जिस दिन राजस्थान में पैंथर आएगा, उस दिन मनुवाद का बाप कैसे बनना है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। ये भी याद रखना। यही इशारा इस माध्यम से मैं देता हूं और पूरे देश भर में इस मासूम 9 साल के बच्चे के लिए रास्ते पर आइए, ये कैंडल लगाइए, यहां पर दिखाइए कि इस देश में समानता जिंदा है, एकात्मता जिंदा है, संविधान जिंदा है, मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। इंसानियत के लिए बाहर आइए। अगर सिर्फ देखते रहोगे तो आज इंदर मेघवाल कल तुम रहोगे और फिर सब लोग जाति देख के निषेध करेंगे। ये मत होने देना। जिस दिन जाति देख के निषेध होगा, उस दिन इंसान आंखों के सामने मरता रहेगा। इंसान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और इस देश के वारसदार अनुसूचित जाति जनजाति को बचाने के लिए हम कल से पूरे देश भर में अनुसूचित जाति बचाओ आंदोलन छेड़ रहे। पूरे कार्यकर्ता इस आंदोलन को यहाँ पर खड़ा करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। हम हमारी हक की लड़ाई संघर्ष के और संविधान के बलबूते पर, पैंथर के बलबूते पर लड़ते रहेंगे। यही ऐलान मैं पूरे देशवासियों को करता हूं। जय हिंद।